अच्छा यार, अगर आप मीज़ान बैंक की एटीएम को यूज़ करते हुए अपने कैश को विड्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं नहीं समझता कि आपको मज़ीद किसी वीडियो के हवाले से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एटीएम हो, किसी भी बैंक का एटीएम, आप प्रोसेस तकरीबन सेम सा ही होता है। बस आपको जो चीज़ें हैं वो अपने माइंड में रखने, वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप किसी भी एटीएम से ईज़िली विड्रा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है वो ये कि आपने जो अपना कार्ड होता है उसको किस तरह से अपने एटीएम में लगाना होता है, उसको इंसर्ट करना होता है। बेसिकली ये जो सिम वाली साइड है ना, आपने इसको ऊपर रखते हुए इस तरह से, जैसे मैं कार्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, इस तरह से आपने सिम वाली साइड को ऊपर रखते हुए कार्ड को इंसर्ट कर देना है। जैसे आप कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो नेक्स्ट आपसे वो आपकी पिन पूछेगा। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हो कि पिन क्या होती है। बेसिकली तो जैसे आपकी इजी पैसा जैज़ कैश की पिन होती है, उसी तरह से सेम वे से आपके एटीएम कार्ड की भी एक पिन होती है, जिसकी मदद से आपका एटीएम मतलब अनलॉक वगैरह होता है। तो यहाँ पर वो पिन एंटर करने का कहेगा, तो ये सामने आपको एक कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, हर एटीएम में तकरीबन होता है। तो आपने इस कीबोर्ड में जाकर अपना 4 हिस्सों का जो कोड है उसको एंटर कर देना है। जैसे आप उसको एंटर करेंगे उसके बाद आपके साइड में ओके का बटन भी शो हो रहा होता है, वरना एंटर का बटन होता है। तो आप कीबोर्ड से एंटर या ओके प्रेस कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से प्रेस नहीं करना चाहते तो कुछ एटीएम्स की जो टच स्क्रीन होती है वो भी काम करती होती है। तो यहाँ पर इस मीज़ान बैंक का जो एटीएम है इसकी टच स्क्रीन काम कर रही है, तो यहाँ पर मैं ओके के बटन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर एटीएम की टच स्क्रीन काम नहीं करती है तो जिस ऑप्शन के सामने जो बटन दिया गया एटीएम की मशीन पर, वो बटन उस ऑप्शन के लिए काम करेगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि अगर टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है तो जो ऑप्शन के साथ बटन है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए वो बटन आपने दबा देना, तो वो ऑप्शन आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आप नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपसे वो पूछेगा कि आप कितनी अमाउंट को विड्रा करना चाहते हैं अपने एटीएम कार्ड से। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो अपनी अमाउंट है 500, 1000, 1500, इस तरह से आप 500 से मल्टीप्लाई करके अपनी अमाउंट को विड्रा कर सकते हैं। इस तरह नहीं कर सकते कि भैया 300 निकलवा ले, 700 निकलवा, इस तरह से अमाउंट आपकी विड्रा नहीं होगी। 500 से मल्टीप्लाई होकर आपकी अमाउंट विड्रा हो जाती है। तो यहाँ पर मैं 21,000 रुपये को, थोड़ी ज़्यादा अमाउंट को विड्रा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं अदर अमाउंट के बटन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट है। तो बेसिकली मेरा जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट है। और एक और आपको बता दूं कि जो सेविंग अकाउंट होता है वो सऊदी अकाउंट होता है, तो उसको काइंडली ना खुलवाया करें। यहाँ पर करंट अकाउंट के बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप कितनी अमाउंट को विड्रा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो कुछ एटीएम्स होते हैं उनमें लिमिट लगी होती है कि आप इतनी अमाउंट एक ट्रांजेक्शन में निकलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 21,000 रुपये को मैं एंटर करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि भाई आप इतनी अमाउंट इस एटीएम में अलाउड नहीं है, आप इसको विड्रा नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों की तनख्वाह वगैरह आती हो या कुछ और सीन होता हो तो वो निकलवाना चाहते हैं, तो आपने 1-2 ट्रांजेक्शन्स कर लेना है। जैसे मैं एक और ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड बाहर आ जाएगा। अगर अगेन येस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अगेन ट्रांजेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर येस के बटन पर क्लिक करते हैं और आपकी बार मैं 20,000 रुपये को एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका जो अमाउंट है वो एटीएम से बाहर आती है। यहाँ पर करंट अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं, अगेन 20,000 रुपये आपकी बार में एंटर करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपने जस्ट यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। सबसे पहले आपका जो कार्ड बाहर आएगा और इसके अलावा आपको मशीन भी महसूस होगी कि वे जो आपकी पेमेंट है उसको काउंट कर रही है। सबसे पहले आपका कार्ड बाहर आएगा तो आपने सबसे पहले फ़ौरन से अपना कार्ड कलेक्ट कर लेना है, वापसी ले लेना है, वरना ये कैप्चर भी कर सकती है। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो आएगी। सबसे पहले आपने पेमेंट को भी ले लेना है, आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना, हो सकता है वो कैप्चर करे। उसके बाद आपकी रसीद आएगी। इसमें एक और सीन होता है, कुछ एटीएम्स में आपकी सबसे पहले जो पेमेंट आती है फिर आपका कार्ड आता है। तकरीबन सेम ही होता है हर एटीएम में, कुछ ज़्यादा इतना फ़र्क वगैरह नहीं होता। बस आपने प्रोसेस को समझ लेना है। कोई भी एटीएम हो आप उसमें ईजीली अपने जो फंड्स होते हैं उनको विड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सम एटीएम्स में कुछ ट्रांजैक्शंस कार्ड के हवाले से फ्री भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें 23-24 पे 24 रुपीज़ आपके पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से कटते हैं।